सद्गुरु के सेवक को ऐसा आचरण करना चाहिए जो साधारण लोगों के लिए प्रमाण बन जाए और स्वतः उनके मुख से निकले, धन्य है इनके सद्गुरु जिनसे इन्हें आत्मिक शांति प्राप्त हुई है। सद्गुरु के सेवक को मन की इंद्रियों के अधीन रहना चाहिए। परीक्षा के समय तो और अधिक सतर्क रहना चाहिए। यदि कोई कटु या कर्कश बोलता है तो उसके साथ भी उसको वैसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो सत्संगी और साधारण मनुष्य में अंतर ही क्या हुआ। ऐ गुरुमुख, तुमसे यदि कोई अनुचित व्यवहार करे तो तुम क्रोधित न हो, सद्गुरु का ध्यान करो और उनके वचनों को याद करो। बुरे से बुराई न करो, बुराई की सोचो भी नहीं। इस साधन को अपनाने से तुम भी बुराइयों से बच जाओगे और धीरे धीरे बुरों को भी भला बना लोगे। तुम यद्यपि पूर्ण सद्गुरु के सेवक हो, फिर भी आज्ञा माने बिना कृपा प्राप्त नहीं होगी और कृपा के बिना निस्तारण नहीं होगा। जो कुछ तुम सत्संग में सुनते हो उसे क्रियान्वित रूप में लाते हो या नहीं, ये जांच सदैव किया करो और कदम आगे ही आगे क्रमशः बढ़ाते रहो। किसी झगड़ालू व्यक्ति से यदि सामना हो जाए तो चुप से कार्य करो। उचित अथवा अनुचित सब बातों को सहन कर लो। यदि बात को पलटाओगे तो झगड़ा बढ़ जाएगा। जिसे अपने मान अपमान का विचार नहीं है और जिसमें दूसरों का सम्मान करने की क्षमता नहीं है, वो बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान वही है जो दूसरों को सम्मान देकर स्वयं निर्माण बना रहे। तुम्हारे ऊपर यदि कोई सत्य या असत्य दोषारोपण करता है तो तुरंत क्रोधित मत हो, धैर्य से काम लो, क्योंकि कहने वाले का वचन कोई ईश्वरीय वाक्य नहीं है कि जो वह कहेगा वही होगा। जैसे बे की पूर्ति आय से होती है, उसी प्रकार भक्ति धन की पूर्ति भी भजन अभ्यास से होगी। इसके बिना मनुष्य भक्ति के धन से वंचित रह जाएगा। यदि तुमने गुरु शरण अपनाकर भी मन की शक्ति कम नहीं की और मन के अनुसार ही कार्य किया तो फिर जीवन अकारत ही चला गया। जो स्वयं ही क्रोध रूपी अग्नि में जलता रहता है वह दूसरों की तपन कैसे बुझाएगा। सेवक को सदैव ये देखना चाहिए कि मुझ में भक्ति के गुणों की वृद्धि हो रही है या नहीं। यदि कमी हो रही है तो अपने ऊपर खेद करना चाहिए और मालिक के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे भजनाभ्यास करने की और शक्ति दें। ऐ सेवक, तुम गुरु आज्ञा पर अमल करो तो सच्चे इंसान बन जाओगे और अमल के बिना कथनी करने वाला चाहे कितना ही पढ़ा हुआ क्यों न हो, उसे अनजान ही समझना चाहिए। काम और नाम दोनों एक स्थान पर नहीं रहते। यदि नाम में उन्नत करना चाहते हो तो काम के बहाव में बहने से स्वयं को बचाओ। विभीषण ने नाम से प्रेम किया और रावण ने काम से। परिणाम ये निकला, विभीषण की आज तक जय जय होती है और रावण को दशहरे के दिन जला करके लोग प्रसन्न होते हैं। प्रभु प्राप्ति की यदि लगन है तो अंतःकरण को शुद्ध करते रहो। विकारी हृदय में निर्विकार प्रभु कैसे आ सकते हैं। आत्मोन्नति के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह
आदि त्यागने पड़ेंगे, क्योंकि ये भक्ति के रास्ते में बाधा डालते हैं। जैसे एक बंधा हुआ व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता, वैसे ही इन विकारों में बंधा हुआ व्यक्ति भक्ति मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। प्रभु तुम्हारे अंग संग हैं, तुम्हारी वृत्ति बहिर्मुखी होने के कारण वे तुमको दृष्टिगोचर नहीं होते। गुरु शब्द ही सभी दुखों की औषधि है। उसकी कमाई से तुम्हारे जन्मों जन्म की मैली सूरत निर्मल हो जाएगी। प्रत्येक के हृदय में प्रभु का निवास है। यदि भगवान की भक्ति करके उसे प्रसन्न करना चाहते हो तो किसी के हृदय को मत सताओ। आंतरिक विकार जीव के प्रबल शत्रु हैं। प्रत्येक व्यक्ति का उनसे मुक्त होना आसान काम नहीं है, परंतु विरले गुरुमुख निरंतर परिश्रम और सद्गुरु की कृपा से उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। कमजोर व्यक्ति ही शत्रु के आगे झुकता है। सूरमा तो मरने तक सामना करता रहता है, परंतु पग पीछे नहीं हटाता। यदि काम क्रोध तुम पर हमला करते हैं तो सद्गुरु शब्द की कमाई से उन पर विजय प्राप्त करो। जीवन 4 दिन का है। नाव के यात्रियों के समान हिलमिल कर चलो, समय व्यतीत हो जाएगा। इसीलिए सबसे प्रेम का व्यवहार करते रहो। आत्मिक पथ पर चलते हुए इन दोनों से बचकर चलो, एक कनक और दूसरा कामनी। ये दोनों इस मार्ग में सदा रुकावटें डालते हैं। किसी भी बुरी वस्तु की आदत न डालो। स्वभाव बनाना तो सरल है, किंतु उसमें परिवर्तन लाना अति कठिन है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।